हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा रीजनिंग का सेकंड टॉपिक है रैंकिंग। जो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक ही फॉर्मूले के बेस पे जितने भी रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे। फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से। एक ही फॉर्मूला है पर मैंने तीन बना दिए उसके। है एक ही, ये देखो, है एक ही पर तीन बना दिए इसके मैंने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। अगर आप फोकस बना के रखोगे ना, तो इस क्लास के अलावा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। समझ गए? ठीक है, चलिए फिर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। एक बार बता देता हूँ मैं, इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और नोट्स भी आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चले जी। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की एग्जांपल की। फिर आप किसी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर के। चले जी। सबसे पहले रैंकिंग होते क्या है, मतलब हम क्या बोलते हैं रैंकिंग, मतलब होती क्या रैंकिंग सर? तो इसकी डेफिनेशन है, रैंकिंग टेस्ट में किसी व्यक्ति, वस्तु, छात्र या खिलाड़ी आदि की स्थिति या पोजीशन या रैंक को एक क्रम या ऑर्डर में दिया जाता है। हम उनकी स्थान या रैंक का निर्धारण करना होता है। ठीक, चले। अब रैंकिंग के कुछ प्रकार है सर। रैंकिंग किसी को सीधी रेखा में लगाना होता है, सीधी रेखा में। ठीक है, किसी कतार लाइन में व्यक्ति की बाएं या दाएं स्थिति पूछी जाती है ना, कि रमेश बाएं से 24वां है, महेश बाएं से 26वां है, तो टोटल व्यक्ति बताइए। या रमेश दाएं से 22वां है, तो रमेश दाएं से कौन सा स्थान है उसका, ये बताइए। टोटल 90 है मेंबर, तो उसके दाएं की स्थिति पूछी जाती है। ठीक, चले जी। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है डबल रैंकिंग वाला, दोनों ओर से रैंक पूछी जाती है। किसी की बाएं और दाएं दोनों ओर से स्थिति दी जाती है और कुल संख्या निकालनी होती है। ठीक है, मतलब कि राइट और लेफ्ट दे देगा, टोटल पूछेगा, टोटल क्या है वो पूछेगा। चले जी। टॉप और बॉटम रैंकिंग पूछी जाती है, मतलब कि ऊपर से रैंक कितनी है, 15 है, नीचे से दी नहीं है, उसको निकालनी है ऐसे। ठीक है, देखो क्या है, परीक्षा परीक्षा कक्षा में किसी की ऊपर से और नीचे से रैंक दी जाती है, उसको निकालनी होती है। फिर कंपैरिजन, तुलना आधारित रैंकिंग, जब दो या अधिक व्यक्तियों के बीच स्थान का अंतर निकालना हो तो तुलना होती है। ठीक। वृत्ताकार रैंकिंग, जब लोग गोलाकार में बैठे हो और स्थिति पूछी जाए, उसको गोलाकार या वृत्ताकार कहते हैं। अब देखो एक एक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, मतलब जिस टाइप के रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसके मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिए यहाँ पे। देखो, एक कतार में राहुल बाएं से 9वें स्थान पर है। पहले एक काम करता हूँ, ये मतलब पर्सन सोल्व कराने से पहले आपको इसके फॉर्मूले बता दूं, तो फॉर्मूले बता दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। देखो, पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, पहला फॉर्मूला है सर, एक मिनट। पहला फॉर्मूला है कि आर एस का मतलब क्या है। देखो, आर एस मतलब कि रैंकिंग फॉर स्टार्ट, रैंक ऑफ स्टार्ट, मतलब स्टार्ट कैसे है। ठीक है, और प्लस रैंक ऑफ लास्ट, रैंक ऑफ लास्ट, ये फॉर्मूला है, बराबर टी एन टोटल नंबर प्लस 1, ये है। अब ऐसे ही है, सेम ही फॉर्मूला है, रैंक ऑफ टॉप, बस टॉप स्टार्ट बॉटम ये लगाना है, रैंक ऑफ बॉटम। ठीक है, टोटल नंबर प्लस 1। ठीक है, थर्ड है रैंक ऑफ लेफ्ट प्लस रैंक ऑफ राइट, बराबर टोटल नंबर प्लस 1। ठीक है,
देखो ये तो सेम ही है, सब सेम ही है, बस स्टार्ट लगाना है, टॉप लगाना है या लेफ्ट लगाना है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला एक ही है। या स्टार्ट की जगह आप लेफ्ट लिख लो, ठीक है। सेम सेम ही मतलब क्वेश्चन, सेम ही फॉर्मूला है, इसी के बेस पे तीन फॉर्मूले बना दिए मैंने, स्टार्ट टॉप लेफ्ट, ठीक है। डिटेल में लिख दीजिए, आपको ये डिटेल में लिख दी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा आपका। देखो अब एग्जांपल देखो, एक कतार में राहुल बाएं से 9वें स्थान पर है और कुल व्यक्ति कितने हैं, 20 है। तो उसकी दाएं से स्थिति पूछ रही है, मतलब राइट से पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, रैंक ऑफ लेफ्ट प्लस रैंक ऑफ राइट बराबर टोटल नंबर प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला है सर। क्योंकि इसमें दाएं बाएं दे रखे हैं तो दाएं बाएं लिख दिया हमने फॉर्मूले में, अगर टॉप बॉटम दे रखा था टॉप बॉटम लिख देते, ठीक है। टोटल नंबर और प्लस 1 सेम ही रहने ये फॉर्मूले में, ठीक है। तो रैंक ऑफ लेफ्ट कौन सी है सर, बाएं, तो 9th है, 9 है, प्लस हमें क्या निकालनी है, दाएं निकालनी है, तो ये निकालनी है हमें, रैंक ऑफ राइट हमें निकालनी है। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल व्यक्ति 20 है, 20 प्लस 1, ठीक है। अब देखो राइट निकालनी है, ये 9 आ जाएगा इधर, तो इधर इधर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, तो 21 माइनस 9। तो टोटल मतलब राइट रैंक कितनी है इसकी, 21 माइनस 9 कितना होगा, 12, ठीक है। तो आंसर इसका 12 है। तो राहुल की दाएं से रैंक जो है 12वीं है, ठीक है। अगर इसमें टोटल पूछ ले तो देखो, अगर मैं 20 को हटा दूं, 20 हटा दूं सपोज, ठीक है, और इसमें दाएं मतलब पूछ रहे हैं, टोटल व्यक्ति पूछ रहा है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले में सेट करो। देखो लेफ्ट कौन रैंक है, 9वीं, राइट आ गई हमारी 12वीं प्लस 12वीं, क्या पूछा, टोटल नंबर नंबर पूछे कितने व्यक्ति हैं, प्लस 1, 12 और 9, देखो 12 9 21, ये माइनस का इधर आके वो प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर 20 हो गया, टोटल नंबर 20, 21 माइनस 1 20 होगी ना। देखो टोटल नंबर ऐसे निकल गया। सपोज इसी में देखो हमारे पास टोटल नंबर दे रखा है, ये टोटल है जी, और दाएं भी है पर ये नहीं है। अभी देखो इसी फॉर्मूले से तीनों सवाल करवा रहा हूँ आपको। देखो सेट करो, इसमें लेफ्ट हमें निकालना है, तो लेफ्ट निकालना है, प्लस राइट क्या दे रखा है, 12 है, 12, ठीक है। टोटल क्या दे रखा है, 20 प्लस 1, ठीक। आर एल बराबर, ये 12 इधर माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 12, बताओ कितने में, कितने में, 9, ठीक है। हो गया। आगे रैंक, दाएं से इसको कौन सी रैंक है, मतलब बाएं से 9वीं, दाएं से 12वीं, टोटल 20, आगे ना। एक ही फॉर्मूले से तीनों सवाल हल हो रहे हैं आपके, ठीक, सिंपल है बिल्कुल, इतना हार्ड नहीं है। चले ना देख, देखो डबल रैंकिंग कौन कैसे सवाल आते हैं। एक लाइन में सोनू बाएं से 7वां है और दाएं से 19वां, देखो अभी मैंने बताया टोटल वाला, सोनू कितना है, ऐसे सोनू बाएं से 7वां है, वही फॉर्मूला लगाओ आप, लेफ्ट राइट टोटल नंबर प्लस 1, लेफ्ट है बाया है तो 7वां, राइट है 19 है, टोटल नंबर निकालने हैं हमें, 1 19 और 7 26, माइनस का हो जाएगा 1 इधर आके, टोटल नंबर 25, तो 25 व्यक्ति है टोटल, टोटल व्यक्ति 25 है। चले टॉप टू बॉटम देख लो, ऐसे इसका डायग्राम ऐसे बनता है, टीना ऊपर से 15वीं रैंक पे है और नीचे से 20वीं रैंक पे है, ऐसे नीचे से 20वीं रैंक, ठीक। अब क्या कुल छात्र पूछ रहा है, तो कुल छात्र इस डायग्राम से निकालोगे, 15 प्लस 20, 15 20 कितने होंगे, 35। रीना एक बार और मतलब जब नीचे से भी
काउंट हुई और ऊपर से भी काउंट हुई, तो एक बार और काउंट हो गई, तो -1 35 -1 34 34 है कुल चार। पर सर आप फॉर्मूले से क्यों करा रहे हो जब ये इतना सिंपल था? सिंपल इसलिए है, कभी कभी -1 नहीं मतलब भूल जाते हो, भूल जाते हैं ना, -1 भी करना था, इसलिए मैं सीधा फॉर्मूले से बता रहा हूँ। फॉर्मूला कोई हार्ड नहीं है, देखो ऐसा, रैंक ऑफ टॉप प्लस रैंक ऑफ बॉटम बराबर टोटल नंबर +1। अब ये फॉर्मूला है, तो तुम्हें बस ये जो नंबर दिया है ना, इसको इसमें फिट करना है। टॉप है 15, बॉटम है 20, टोटल नंबर +1, 15 20 35 -1, टोटल नंबर निकल जाएगा। तो 35 -1 34 आ जाएगा। अब कभी कभी पूछ ले, बस इतना दे ही रखा है। चले अब नेक्स्ट, आगे समझ। चलो दोस्तों, देखो कंपेरिजन वाले, एक लाइन में अजय बाएं से 8वां है और विजय बाएं से 15वां है, तो उनके बीच व्यक्ति क्या है? उनके बीच व्यक्ति पूछ रहा है कितने हैं। तो ये जो सवाल है इसको डायग्राम से करेंगे, क्योंकि मध्य में पूछ रहा है, ना कि टोटल नंबर दाएं बाएं पूछ रहा है, उनके बीच व्यक्ति पूछ रहा है। तो अजय कितना है, बाएं से 8वां, 8वां, ठीक, थोड़ा मोटा कर लो। उसके बाद विजय बाएं से 15वां, तो विजय पूछ रहा है, विजय, इसका डायग्राम ऐसे नहीं, विजय बाएं से 15वां, मतलब कि ये 15वां, 15वां विजय, बाएं से ये, ना कि दाएं से, ठीक। क्वेश्चन को जैसे दिया गया है वैसे डायग्राम बनाना आपको, ठीक। तो उनके बीच व्यक्ति पूछ रहा है, अजय और विजय के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15, कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, तो 6 व्यक्ति हैं इनके बीच। कितने व्यक्ति हैं? 6। बीच में पूछा, ना कि इन दोनों को मिला, ठीक है, तो 6 व्यक्ति है। आंसर क्या है सर? 6। सिंपल सा है, देखो। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर वाला। 10 लोग गोलाकार बैठते हैं, राहुल के बाएं से गिनते हुए अजय 4वां है, तो राहुल के दाएं ओर से अजय कौन सा है? देखो ऊपर रखते हैं। एक मिनट, देखो 10 लोग गोलाकार बैठते हैं, राहुल के बाएं ओर से गिनते हुए अजय 4वां है, तो राहुल के दाएं ओर से अजय कौन सा है? तो 10 लोग हैं, ठीक है, फॉर्मूला अपन लगाते हैं, लेफ्ट राइट टोटल नंबर +1। लेफ्ट क्या है? बाएं ओर 4, राइट पूछ रहा है टोटल नंबर 10, कितना? +1, राइट 10 11 -4, रैंक ऑफ राइट क्या है? 11 -4 7, 7 आंसर है इसका। देखो एक ही फॉर्मूले से सब कुछ हो रहा है, आपको बस इसी फॉर्मूले में फिट करना है। चले, देखो मैंने ये बता दिया फॉर्मूला आपको, नेक्स्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो फॉर्मूले के मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, सिंपल है, कुछ नहीं जरूरत करने की जरूरत। देखो एक कतार में राम बाएं से 7वां है और दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्ति पूछ रहा है। 7 यहाँ लगाओ,
14 टोटल नंबर गिवन नहीं है, +1 14 और 7 21 -1 तो 20, टोटल कितने 20। चले एक कक्षा में रहना, ऊपर से 12 भी है नीचे से 19 भी है, तो कुल छात्र कितने होंगे। टॉप कितना है 12वीं, बॉटम 19, टोटल पूछ रहा है, टोटल नंबर +1 19 और 12 9 और 2 11, 1 2 3 31 -1 टोटल नंबर आ जाएगा, तो इसका आंसर है 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जी। एक कतार में सुरेश बाएं से 11वां है और दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्ति पूछ रहा है। लेफ्ट प्लस राइट टोटल नंबर +1 15 और 10 25, 1 26 -1 25, इसका आंसर क्या है 25। चले जी, अब देखो ये थोड़े एडवांस लेवल के सवाल हैं, एडवांस भी नहीं है इतने, वही कॉन्सेप्ट लगना है सेम जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, पर थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है आपको, मतलब ये थोड़े हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी यूपीपीसीएस स्टेट पीसीएस जितने भी हैं उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, ईपीएफओ वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं सवाल। चल अब जब एक कतार में मोहन बाएं से 15वें स्थान पर है, हम इसका डायग्राम बनाएंगे तभी सवाल करेंगे। एक कतार में मोहन बाएं से 15वें स्थान पर है, तो बाएं से मोहन 15वें स्थान पर है और सीमा दाएं से 12वें स्थान पर है, इधर दाएं, सीमा दाएं से 12वें स्थान पर। हमें क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दे रखा ना, तो हमें नॉर्थ ही मानना है, इन दोनों की जो फेस है ना नॉर्थ साइड है, तो आप नॉर्थ की तरफ आपको करेंगे, जैसे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, अगर आपका फेस ना नॉर्थ की तरफ है इधर को, तो आपका लेफ्ट वेस्ट को होगा, इधर को चलेगा, राइट इधर होगा। ओ मतलब लेफ्ट साइड से इधर होगा, राइट साइड आपका इधर होगा, फेस आपका इधर है नॉर्थ साइड। ठीक है, तो बाएं से पूछ रहा है, तो बाएं से ऐसे चलेगा 15वीं, दाएं से ऐसे चलेगा 12वीं। ठीक है, आया समझ। ठीक है, चलिए 12वें स्थान पर यदि सीमा मोहन के दाएं से, मोहन का दाया किधर है, इधर है, मोहन का दाया इधर है, तो दाएं से 8वें स्थान पर हो जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पर पहुंच गई 15। ठीक है, अपना वही फॉर्मूला लगाना है, तो कितनी आ गई इसकी, मोहन की रैंक बाएं से 15 और 8 23, मोहन की, मोहन की लेफ्ट से 8 है, सीमा दाएं से 12वें स्थान पर, यदि सीमा मोहन के दाएं से, दाएं से 8वें स्थान पर हो जाती है, तो व्यक्ति। ठीक है, मोहन, मोहन की जो लेफ्ट से रैंक है ये नहीं है, मोहन की तो 15वीं है। ठीक है, और जो सीमा की है, सीमा की दाएं से, पहले बाएं से ले लेते हैं, लेफ्ट सीमा कितनी है, तो 15 + 8 23, लेफ्ट की सीमा की होगी 23। ठीक है, उसके बाद है सीमा की स्थिति दाएं से क्या है, राइट से, तो 12 है। ठीक, अब लगा दो लेफ्ट और राइट, हमें पता चल गया, तो निकालना क्या है, कुल व्यक्ति निकालने इसमें, तो सीमा निकाल लो, रैंक फॉर लेफ्ट रैंक फॉर राइट बराबर टोटल नंबर +1, लेफ्ट क्या है हमारा 23, राइट क्या है 12, टोटल नंबर कितने निकालने हैं, +1 23 12, 3 और 2 5, 2 और 1 3 35, -1 टोटल नंबर 34, 3 और 2 5, 2 और 1 3, इसका आंसर है 34। चले जी सर, नेक्स्ट
एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा। एक पंक्ति में बाईं से 20वें स्थान पर, डायग्राम बनाएंगे। एक पंक्ति में बाईं से 20वें स्थान क्या है? जया, अमित है। और जया दाएं से 25वें स्थान पर, जया दाएं से 25वां। सिंपल है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं वो बताने हैं, ठीक है। वही अपना फॉर्मूला, लेफ्ट राइट टोटल नंबर प्लस 1। लेफ्ट क्या है? 20 है, प्लस राइट क्या है? 25 है। टोटल नंबर निकालने हैं, +1, 20, 25, 45, -1, 44। टोटल नंबर कितने? 44। तो आंसर क्या है? 44। कभी कभी इन सवाल में क्या होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें टोटल नहीं दे रखा तो हम निकाल नहीं पाएंगे, मतलब टोटल नहीं दे रखा तो हम कुल व्यक्ति निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसने दे दिया ना पहले अमित, स्टार्टिंग से मतलब दाएं से 25वां है और बाएं से 20वां, इसलिए मैंने निकाला। तो कभी कभी ये डी भी आ जाता है, कांट बी डिटरमाइन, ठीक। चले, ठीक। देखो, एक पंक्ति एक पंक्ति में ऊपर से 18वें स्थान पर अमित, अमित। और उस पंक्ति में राजेश नीचे से 22वें स्थान पर है, 22वें। कौन? राजेश। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? वही अपना सूत्र, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आपको। 18 प्लस 22 टोटल नंबर +1, 8 और तो 10, 0, 2 और 1 3 और 1 4, -1, तो टोटल नंबर आ गया 39। इसका आंसर है सी, 39। चले, क्या एक पंक्ति में विकास बाएं से 18वें स्थान पर है, बाएं से 18वें पे है विकास। नेहा दाएं से 12वें स्थान पर है, नेहा दाएं से 12वें स्थान पर है, नेहा। यदि नेहा विकास के दाएं 8वें स्थान पर है, विकास के दाएं आए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? क्या बोल रहे हैं? पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? वो अपना सूत्र है, लेफ्ट प्लस राइट टोटल नंबर +1। तो 8 कौन आया? नेहा दाएं से 12वें स्थान पर है, यदि नेहा विकास के दाएं 8वें स्थान पर आ जाती है, तो 18 और 8 26, 26 प्लस 12 टोटल नंबर +1, 6 2 8, 2 और 1 3, 25 -1 बराबर टोटल नंबर 37। इसका आंसर है 37। आगे समझ। देखो, हमें लेफ्ट और राइट दे रखी, तो नेहा की रैंक हमें बस दाएं से पता थी, वो दाएं से पता थी 12वीं। और फिर विकास के दाएं आगे 8वें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेहा की रैंक जो हो वो 18 + 8 26 होगी बाएं से। और राइट से कितनी थी? राइट से दाएं से कितनी थी? 12वीं। तो लेफ्ट हमें राइट पता चलेगी, टोटल निकालने थे हमें। टोटल निकालने के लिए हमने वही फॉर्मूला लगाया अपना, आगे 37 थे टोटल। चले जी, नेक्स्ट। एक पंक्ति में आयशा बाएं से 35वें स्थान पर है, बाएं से 35वें स्थान पर है आयशा। करण दाएं से 18वें स्थान पर है, करण दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 90 लोग हैं, पंक्ति में टोटल कितने हैं? 90 लोग हैं, तो उनके बीच कितने लोग होंगे? तो इसका सिंपल सा सवाल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिक बताता हूँ एक। जैसे सपोज आप हो, ठीक है,
आपके आगे और आपके पीछे, मतलब आप किसी कक्षा में हो, क्लास में हो, तो उसमें 100 बच्चे हैं, टोटल 100 बच्चे हैं, 100 है। तो आप प्रार्थना में खड़े हो, सुबह सुबह प्रार्थना होती थी ना, पुराने दिन याद करो, जिसमें बच्चे बेहोश हो के गिरते थे। ठीक, आ गए याद पुराने दिन। चले, तो आप खड़े हो बीचम बीच, मतलब क्लास में बीचम बीच नहीं, ऐसे मान लो कि आप कहीं एक लाइन में बीच में खड़े हो। तो आपके आगे 20 लोग और आपके पीछे 30 लोग। ठीक है, तो टोटल के मध्य पूछ रहा है, तो 30 और 20, 50, टोटल कितने हैं, 100। तो कितने हैं, 50। तो इन दोनों के मध्य पूछ रहे हैं, 20 और 30 के मध्य कितने हैं, 50 है। ठीक, आप बीचम बीच हो, मतलब बीच में हो आप। एक बार दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल वैसे हो गए, देखो दोबारा से समझो। सपोज आज आपकी क्लास में है 100 बच्चे हैं। ठीक है, रमेश है और महेश है। ठीक, वो आगे से खड़े हैं 35वें स्थान पर, 35वें स्थान पर लाइन में। और करण जो है, महेश, करण नहीं, महेश खड़ा है पीछे से 18वें स्थान पर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो कितने व्यक्ति खड़े हैं वो पूछ रहे हो। तो 35 प्लस 18, इनको जोड़ के 35 और 18, 8 और 5 13, 3 और 1 4, 5 53। 90 में से 53 घटा दो, 10 में से 3 गए 7, 8 में से 5 गए 3। तो 37 बच्चे होंगे इनके बीच में, इनके बीच में 37 बच्चे होंगे। ऐसा एग्जाम्पल लेना, मतलब जो गिवन है उनको जोड़ के टोटल में से घटा दो। ए प्लस बी मतलब टोटल माइनस ए प्लस बी, इसको घटाना है ऐसे। ठीक है, चले, इसका आंसर है 37। समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में है बाएं से 12वां है अंकित, 12वां। ठीक है, अंकित है। और भव्या दाएं से 18वीं है, भव्या दाएं से 18वीं कौन है, भव्या। फिर क्या है, इन दोनों को बदला हुए, बदल मतलब कि 18वीं, अगर दोनों अपनी जगह बदलते हैं और बदलाव के बाद भव्या दाएं से 65 हो जाती है, दाएं से 65। कुल कितने हैं, कुल कितने हैं, तो 65 प्लस 12, 5 और 2 7, 6 1 7, 77 -1, टोटल कितना आ गया, 76। मतलब वही फॉर्मूला लग रहा है हमारा, ए वाला, लेफ्ट प्लस राइट टोटल नंबर +1, यही फॉर्मूला लग रहा है सेम हर क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बदलाव के बाद अंकित और भव्य के बीच कितने लोग हैं, बदलाव के बाद अंकित और भव्य के बीच, दो घटा दो, मैंने बताया था ना ऊपर, 12 प्लस 18 कितने हुए, 8, और 10, 1 2 3, 30 घटा दो इसमें से, 76 में से 30 घटा दो तो 6, 7 में 3 गए 4, तो 46 बचे। आगे समझ, कुल कितने लोग हैं, 76, बदलाव के बाद अंकित और भव्य के बीच कितने लोग हैं, 40। ठीक, चले देखो ऑप्शन में देख लेते हैं, 76 और 40, ये आंसर है सी। नेक्स्ट, बस बस यही तक है, खत्म। एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराता हूँ ऐसे ही, थोड़ा अगर पूछ ले, बहुत आसान है पर वो, पहले देखते हो कितने मिनट की क्लास होगी। 30 मिनट की क्लास हुई है अभी, आगे हम कर सकते हैं 10 मिनट और।
पूरा चैप्टर पर खत्म हो गया, आपको इनसे बाहर नहीं आता कभी क्वेश्चन। 1 मिनट रुको, मैं कराता हूँ। देख लेता हूँ नीचे सवाल तो थे। हाँ ये रहा, देखो। पवन बाएं से 38वां है। क्या है? पवन बाएं से 38वां। पवन। और क्या है? मीना दाएं से 52वीं है। मीना दाएं से, मीना दाएं से 52। ठीक। पवन और मीना स्थान बदलते हैं। बदलाव के बाद पवन बाएं से 88 हो जाता है। पवन बाएं से 88 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो जोड़ दो। राइट, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल नंबर प्लस 1। लेफ्ट क्या है? 88 आया। राइट क्या है? 52। टोटल नंबर निकालने हैं। +1। 8 और 2 10, 0 1। 8 और 5 13, 13 1 14 -1 बराबर कितना? 139 तो आ गया। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 139 लोग हैं पंक्ति में। 139 किस किस में है? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बचे। एग्जाम में ऐसे टाइम बचाया जाता है। ठीक है। बदलाव के बाद पवन और मीना के बीच कितने लोग हैं? निकाल लो। 38 और 52 जोड़ के, 52 और 38, 8 8 2 10, 1 5 3 8 और 1 9, 90, 139 -90 मतलब 49। 49 आएंगे, 49 बी आंसर है। 139 और 49। चले जी। नेक्स्ट। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नीरज को दाएं 7 स्थान खिसका जाता है तो उसकी स्थिति दाएं से 25वीं हो जाती है, और पंक्ति में बाएं से उसकी वास्तविक मूल स्थिति क्या है? देखो, नीरज है, 50 विद्यार्थी टोटल एक लाइन में। दाएं से 7 स्थान खिसकाया जाता है तो उसकी स्थिति कितनी हो जाती है दाएं से? 25वीं। तो नीरज 25वीं रैंक हो जाती है, 7 से खिसकाया। अभी हमें उसको उसकी ये स्थिति नहीं पता कि कौन से रैंक पे है वो। ठीक है, मूल स्थिति क्या है वही निकालनी है हमें। चले जी। टोटल कितने हैं? टोटल 50 है। वर्तमान स्थिति क्या है? 25 है। किससे? दाएं से। राइट से। वही अपना फॉर्मूला, रामबाण। लेफ्ट राइट टोटल नंबर +1। लेफ्ट क्या है? लेफ्ट हमें गिवन नहीं है, तो राइट क्या है? 25 है। टोटल नंबर कितने? 50 है, +1 है। ये हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। ठीक। 50 51 -25 तो इसका आया 26। ठीक है। लेफ्ट से उसकी रैंक है 26। अब 7 इसका स्थान मतलब ये जो रैंक है ना लेफ्ट से 26 है। ठीक है। 7 मतलब 7 से उसको खिसकाया गया था, 7 स्थान दाएं से। तो 26 -7 कर दो, कितना बचा? 19। तो उसकी रैंक पहले 19 थी, समझ गए? पहले उसकी रैंक 19 थी, तब ये 7 आया, मतलब 25, फिर 25 आई। समझ गए? चले ठीक है। जो वास्तविक मूल स्थिति थी ना उसकी 19वीं थी। नेक्स्ट। मंच के सामने दर्शक उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं। कविता अमन के दाएं 10वीं ओर, प्रिया कविता के बाएं 6ठी। क्या है? उत्तर की दिशा और बैठे हैं। ठीक है। कविता अमन के, देखो ये उत्तर है। क्या है? कविता अमन के दाएं
यहाँ अमन बैठा दो, अमन के दाएं, दाएं इसके इधर है 10वीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं कौन है? कविता। ठीक। और प्रिया कविता के बाएं, बाएं इसमें है। तो 1 2 3 4 5 6, छठी बैठी है, वो कौन है? प्रिया। ठीक। तो क्या है, प्रिया और अमन के बीच कितने बच्चे बैठे हैं? तो प्रिया और अमन के बीच तो दो ही है, एक दो, दो है, ए ऑप्शन है इसमें। आगे समझ। देखो ऐसे दे रखा है, जैसा प्रश्न में दिया है ना, ऐसे ही आपको सेम डायग्राम बनाना है। मंच के सामने दर्शक उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं, ठीक है सर, पढ़ लिया। फिर कविता जो है अमन के, पहले अमन को बैठाना है आपको, अमन, अमन को हमने बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद अमन के दाएं, अमन का दायां इधर है, नॉर्थ की तरफ फेस है, तो बायां इसका इधर से होगा, दायां इधर से होगा, तो दाएं इधर से होगा। तो क्या है, 10वीं है। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं क्या है, कविता हो गई। फिर प्रिया जो है कविता के बाएं, हमने कविता लिख ली, तो कविता का बायां इधर है, ऐसे कविता का बायां इधर है, छठी है, तो हमने फिर लिखा 1 2 3 4 5 6, तो छठी प्रिया होगी। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, प्रिया और अमन के बीच कितने बच्चे बैठे हैं? प्रिया और अमन, यही है ना, प्रिया और अमन, तो कितने बच्चे बैठे हैं? एक दो, दो ही बच्चे बैठे, तो दो आंसर है इसका। ठीक। चले नेक्स्ट। बस यहीं पे एंड हो गए। रैंकिंग से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यही सफिशियंट है, इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया सीख लो अच्छे से। पीडीएफ में, एक मिनट, हाँ।